क्या एक नारी के जीवन का मोल उसके खाना बनाने की कला से तय होनी चाहिए? नव्या की शादी को अभी एक ही हफ्ता हुआ था। सुबह का समय था और सास ने रसोई में बुलाकर कहा, आज से तुम किचन का काम संभालोगी। नव्या ने घबराकर कहा, माँ, मैंने कभी किचन का पूरा काम नहीं किया है। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, पर सीखने में थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। सास ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने क्या तुम्हें रसोई के काम भी नहीं सिखाए? यहाँ लड़कियाँ शादी से पहले सब कुछ सीख कर आती है। देवरानी ने भी हंसते हुए कहा, भाभी क्या हुआ? सासू माँ का खाना बिगाड़ने का इरादा है क्या? नव्या को दुख हुआ, पर वो चुप रही। जब नव्या ने कोशिश करके खाना बनाया तो सास ने फिर उसकी निंदा की। ऐसा बेस्वाद खाना, ये तो खाया ही नहीं जाएगा। उफ। नव्या की आंखें भर आई। नव्या को उदास देख राघव ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, पर उसने कहा, कुछ भी तो नहीं। तब राघव ने अपनी बहन से पूछा और पता चलने पर उसने नव्या से कहा, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? नव्या बोली, मैं सोचती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा और फिर क्या फर्क पड़ेगा। राघव की आंखों में गुस्सा और दर्द था। अगले दिन राघव ने सभी को ड्राइंग रूम में बुलाया। राघव ने कहा, माँ, पापा, क्या मुझे या भाई से किसी ने कभी ये पूछा है कि तुम खाना बनाना जानते हो या नहीं? तो फिर नव्या से क्यों? सास ने चिढ़कर कहा, लेकिन वो एक औरत है, औरतों को रसोई का काम आना चाहिए। लड़के थोड़ी ना रसोई का काम करेंगे बेटा। राघव ने ठहरकर कहा, औरतों को रसोई का काम आना चाहिए, ये किसने तय किया है? खाना बनाना एक कला है, एक स्किल है जो कोई भी सीख सकता है, लेकिन ये किसी की योग्यता या शादी के लिए अनिवार्य तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेरी पत्नी सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, उसके सपने हैं, उसका करियर है, वो एक प्रोफेसर है और कितनी स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। क्या ये काम किसी रसोई के काम से कम है माँ? राघव की बातें सुनकर सब चुप हो गए। फिर वो बोला, और माँ, अगर नव्या ने शादी के बाद नई चीजें सीखने की ठानी है, अगर वो रसोई में जाकर कोशिश कर रही है, तो ये उसका बड़ा दिल है। लेकिन अगर खाना बनाना सीखना इतना ही जरूरी है तो मैं भी सीखूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक जिम्मेदारी है जो पुरुष और महिला दोनों पर समान है। राघव के शब्दों ने न केवल नव्या का आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि परिवार के सोच को एक बदलाव की दिशा में ले जाने का काम किया। अब घर में कोई भी काम सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं रहा। सपनों और आत्मसम्मान की कीमत किसी रसोई में बनने वाले खाने से छोटी नहीं होती है।